जिंदगी में कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप फेल हुए होंगे। आपको लगा होगा कि मेरा होना या ना होना क्या फर्क पड़ता है, इस दुनिया में मेरा अस्तित्व क्या है। एक आज की कहानी आपको अपने आप को पहचानने में मदद करेगी। एक बार एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था और तालाब के किनारे घास का मैदान था। उस घास के मैदान में कई प्रकार के फूलों के पौधे थे। गुलाब के फूल का पौधा भी था। लोग आते तारीफ करते कि क्या घास का मैदान है, क्या जंगल है, क्या तालाब है। गुलाब के फूल के पौधे पर एक पत्ता भी था और उस पत्ते को लगता कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे बारे में कोई कुछ कहता नहीं। जब तारीफ हो रही होती थी तो उसे कमजोरी महसूस हो रही होती, तो उसे लग रहा होता था कि क्यों ही हूं मैं इस जंगल में। एक दिन बड़ी जोर की हवा चली, आंधी चली, घास उखड़ने लगी, फूलों के पौधे उखड़ने लगे। पत्ता भी कितनी देर सर्वाइव करता, ये भी उखड़ करके गिर करके तालाब में आ गया। और जब आंधी अंधड़ चल रहा था, ये सब सीन बिगड़ा हुआ था, तब इसने देखा कि तालाब में एक चींटी अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस पत्ते ने उस चींटी से कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको किनारे तक पहुंचा सकता हूं। चींटी ने पहले तो सोचा, फिर उसने कहा कि जरूर। पत्ते पर तैरती हुई चींटी तालाब के किनारे तक आ गई। चींटी ने पत्ते को थैंक यू सो मच कहा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी बच गई। पत्ते ने जवाब में कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने आज मुझे अपनी काबिलियत पहचानने में मदद करी। आज मेरा सामना काबिलियत से हुआ। आज मुझे मालूम चला कि मैं जिंदा ही क्यों था। आज मुझे मालूम चला कि मेरा अस्तित्व क्या है। इस दुनिया में हम कई बार फेल होते हैं। लाइफ में कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उस फील्ड में आपके लिए कुछ ना हो, दूसरा फील्ड आपका इंतजार कर रहा हो। खुदा ने हर किसी को काबिलियत बख्शी है, बस आप अपना टैलेंट पहचानने में जुट जाइए। और कार्तिक आपसे ये कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जिंदगी में किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम कई बार सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, लेकिन हम हर बार ये सोचते हैं कि हार गया तो क्या होगा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत कमाल के स्टैंड अप करता था, बहुत कमाल का उसका एक्ट होता था, लोग उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार देते थे। धीरे धीरे जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। एक बार एक न्यूज़पेपर वाले उसके पास आए, बोले कि सर आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। इंटरव्यू शुरू हुआ, बहुत सारे सवाल जवाब होने लगे। आखिरी में जो न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था उसने कहा कि आप ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड बताइए जिसे आप तोड़ना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है। अब इस स्टैंड अप कॉमेडियन के दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इस बंदे ने आज तक कुछ सोचा नहीं था। इसने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूँ या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला सर कुछ तो बताइए, मतलब लिखना पड़ेगा, हमें छापना है, कल कुछ बढ़िया सा आर्टिकल होना चाहिए। तो इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा कि मैं 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। अगले दिन अखबार में बात छप गई, हेडलाइन छप गई कि भैया ये जो हमारे शहर के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये अब एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ये बात न्यूज चैनल वालों ने भी पढ़ी। तुरंत उन्होंने कॉल लगाया, बोला कि सर हम आपको आज ही शाम में इन्वाइट कर रहे हैं। आज ही शाम को 8 बजे लाइव टेलीविजन पर प्राइम टाइम शो में आपको मौका देंगे कि आप 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। अब इस बंदे को अचानक से डर लगने लगा। इसने बोला कि क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों बोल दिया है। ना कुछ सोचा था, ना कोई तैयारी थी, ना कुछ होना था, समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि होगा कैसे। लेकिन वहां से कॉल आ गया, इन्होंने हाँ भर दी। उसके बाद शाम में टीवी वालों की गाड़ी इनको लेने के लिए आ गई। फाइनली ये टेलीविजन चैनल के ऑफिस पहुंचे। स्टूडियो में जैसे जैसे पास जा रहे थे, स्टूडियो की एंट्री होने वाली थी, सांसें बढ़ने लगी। इस बंदे के दिमाग में कई सारे सवाल आए कि हार गया तो क्या होगा। लेकिन फिर इसने सोचा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि नहीं कर पाऊंगा। लोग मेरे बारे में कहने लगे कि क्या मतलब, कुछ तो भी शेख चिल्ली बिगाड़ रहे थे। उसके बाद इस बंदे ने वो सोचा जो हर किसी को सोचना चाहिए कि जीत गया तो क्या होगा। बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा फेम मिलेगा। कैमरा ऑन हुआ, लाइव टेलीविजन पर इस बंदे ने 1 मिनट में 500 से ज्यादा वर्ड्स बोल दिए, रिकॉर्ड बना दिया। इस दुनिया में हम बस यही सोचते रहते हैं कि हार गया तो क्या होगा। जिस दिन हमने सोचना शुरू कर दिया कि जीत गया तो क्या होगा, कमाल हो जाएगा। कार्तिक आपसे ये कहता है कि आप में जो है वो बाकियों में नहीं। रोल मॉडल बनना है तो खुद के बनिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कल ना एक बड़ी कमाल की लाइन पढ़ी मैंने, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और राजा साहब उस सड़क से थोड़ा सा दूर छुप करके खड़े हो गए और वे जानना चाहते थे कि कौन है हमारी प्रजा में जो आकर के कोशिश करेगा इस पत्थर को हटाने की।
जनता धीरे धीरे उस सड़क से निकल रही थी, लोगों का आना जाना चल रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर देखा, साइड से निकल गए। होता ना, मतलब अपनी तो सही चल रही, अपने को क्या लेना देना दूसरे की जिंदगी से। कुछ लोग आए, उन्होंने राजा को गालियां देना शुरू किया। क्या राजा है हमारा, देखो सड़कों की हालत क्या हो रखी है, बड़े बड़े पत्थर सड़कों के बीच में रखे हैं। एक किसान वहां से निकल रहा था, सर पे टोकरी थी। वो उस पत्थर के पास आया, उसने टोकरी को नीचे रखा, पत्थर को उसने हटाने की कोशिश की। भारी पत्थर था इसलिए हटा नहीं। दोबारा कोशिश की, धीरे धीरे पत्थर थोड़ा खिसका और उस किसान ने उस पत्थर को सड़क के साइड कर दिया। वापस आकर के किसान ने जब टोकरी सर पर उठाने के लिए टोकरी उठाने की कोशिश की तो उसकी नजर पड़ी कि वहां एक थैली थी, जिस जगह पर पत्थर था। उस थैली को उसने उठाया, खोला तो उसमें सोने की अशर्फियां थी और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और जानना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाकर सफलता के पास पहुंचता है। आपकी भी जिंदगी में एक पत्थर रखा है, अगर आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पत्थर हटेगा और वो मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। कार्तिक बस एक ही बात कहेगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे मामला कहां अटक रहा है। एक छोटी सी कहानी, एक बार एक बिल्डर के अंडर में ना कारीगर काम करता था और कारीगर की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो वो बिल्डर के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि बॉस, अब मुझे रिटायरमेंट लेना है, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे छुट्टी उट्टी चाहिए, आप मुझे फ्री कर दो। मैं घर जाकर के बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बहुत काम कर लिया। बिल्डर ने कहा कि चले तो तुम जाओ, लेकिन एक प्रोजेक्ट अटक रहा है, एक मकान और बना के चले जाओ, बस उसके बाद तुम जो कहोगे, तुम्हारा जैसा रिटायरमेंट तुम बोलोगे वैसा रिटायरमेंट तुम्हें मिलेगा। अब कारीगर ने सोचा कि बॉस जाते हुए भी एक और मकान बनवा रहा है, मतलब बॉस तो बॉस होता है ना, मतलब आप जब घर जा रहे होते हैं तो शाम में बॉस एक काम दे देता है, फिर आप वो काम करते हो। कारीगर ने कहा ठीक है चलिए मैं करता हूँ। कारीगर गया, मकान बनाने लगा। बेमन से उसने 3-4 महीने में मकान बना के तैयार कर दिया, मतलब बिल्कुल बेमन से। उसको लग रहा था कि क्यों, मतलब जाते हुए भी एक और काम करो। 3-4 महीने बाद वो फिर पहुंचा बॉस के पास, बोला वो जो सर आपने जो मकान बनाने के लिए कहा था वो मकान मैंने बना दिया, आप चल करके एक बार देख लो कैसा क्या है। बिल्डर और कारीगर दोनों पहुंचे तो जो साइड थी, वो जहां मकान बन रहा था उससे थोड़ी दूर पहले जाकर के खड़े हो गए। बिल्डर ने वो मकान देखा और वो देखता है कि मतलब इतना आड़ा टेढ़ा अजीब सा मकान बनाया इस कारीगर ने। अब तक जितने मकान बनाए शानदार बनाए, लोग तारीफ करते थे। बिल्डर ने उस कारीगर को चाबी दे दी और कहा कि यह मकान मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा था। अब कारीगर को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। अगर उसे मालूम होता कि ये मकान वो खुद के लिए बना रहा है तो शानदार मकान बनाता। उसने आज तक इतने सारे शानदार मकान बनाए, लेकिन उसे मालूम नहीं था, इसलिए वो बेमन से आड़ा टेढ़ा अजीब सा जल्दी से मकान बनाए खत्म कर दिया। कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। आप रोजाना एक ईंट, उसके ऊपर दूसरी ईंट, अपना मकान बना रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि वो आप ही का फ्यूचर है। बेमन से काम करना बंद कीजिए, रिजल्ट यहीं अटक रहा है। प्यार से काम कीजिए और काम से प्यार कीजिए। माय एफएम पर आपसे यही कहता है कार्तिक, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।